फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आए बच्चे होंगे तो गाइज होने भी चाहिए। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में प्रीति विपिन ऑफिशियल में। और गाइज जब भी मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट करूँ ना तो मेरा लौंडा इतना हंसा है जिसकी वजह से ना जाने मैंने के काम कर रही हूँ। ये मुझे देख देख के खुश हो गया। ओ मेरी मम्मी ब्लॉग बना है, ओ मेरी मम्मी ब्लॉग बना है। आजकल के बालक ज्यादा चतुर मानने अपने आप। तो गाइस 2 दिन आज अब फिर 2 दिन से मेरा व्लॉग नहीं आ रहा क्योंकि डिले हो रहा था। ऐसे ही चल रहा है, कुछ मम्मी की तबीयत खराब हो रही थी। और अब मैं शाम के 7 बजे अपना व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ गाइस। शाम के पूरे 7 बज रहे हैं और मैं पूजा कर आई हूँ, फिर लग रही है रसोई में। और अब जा रही हूँ मैं, आज ही मम्मी को लेकर आए थे हॉस्पिटल से, दोपहर में छुट्टी करवा कर लेकर आए थे। तो इसी चक्कर में नहीं बन पाया कोई भी ब्लॉग या कोई भी वीडियो अपलोड नहीं हो पाई। तो अब हम लग गए हैं अपने उसी रूटीन पर, रोज डेली रूटीन पर। ये देखे गाइस पेपर आ रहे हैं लौंडा की, कोई बता देगा कैसे पेपर आ रहे। देख कैसे वापस आके सो रहा, कितना सो भी नहीं रहा, कितना मस्त मोला हो रहा। और उसका रिजल्ट आएगा ना जब बजाऊंगी इसमें भटाई भट्ट भटाई भट्ट भटाई भट्ट, इसमें इतने बजाऊंगी भूल जाएगा। मारूंगी 10 और गिनूंगी 1, फिर कहेगा मम्मी सॉरी गलती होगी। अरे देखिए गाइस, पता नहीं वो इतना रिलैक्स मूड में काय को पड़ा है। ये सब खाने को चाहिए, इसकी जीभ चटोर मांग रही है, इसकी जीभ चटोर मांग रही है और इसकी दही खुराक मांग रही है। तो गाइस ये चीज चल रही है इस लौंडे के दिमाग में। और अब मैं चलती हूँ कपड़ों की प्रेस करने के लिए। तो गाइस चल रही हूँ दूसरे कमरे में को मैं। अब ये देखती हूँ ये कपड़ों की तय इधर, ये मेरे कपड़े। और गाइस रजाई भी भरवाई थी, 2 रजाई भरवा ली, दोनों रजाई मैंने पैक कर दी है, दोनों रजाई पैक करके रख दिए। नई रजाई भरवाई थी, वे कल मैं अपनी अलमारी साफ कर रही थी तो मैंने वे कपड़े ऐसे काट के रखे थे गाइस। वे कपड़े फालतू काट के रखे, मैं कहा कोई आएगा गरीब दे दूंगी बेचारों को, ने पहन लेंगे कोई। ये मेरी नई साड़ियाँ मैं नहीं पहनूंगी, तारे सितारे वाली साड़ी अब मुझे नहीं अच्छी लगती। और गाइज ये 2 रजाई एक लौंडा की भरवाई थी, एक मैंने भरवा के उसमें रख दी। अरे अब तो 2 दिन की बात है, फिर तो कंबल निकलेंगे। अरे मैं इस गठिया को खोल लूँ, गठिया खोल कर फिर मैं करूँ परहेज, ठीक है गाइज। तो गाइज ये है यहाँ शाम का टाइम और मैं लग गई प्रेस करने के लिए, प्रेस कर रही हूँ मैं। फिर ये अपना रसोई में बना रही है खाना और ये मम्मी घूम रही है इधर से उधर मम्मी को लेकर। 2 दिन से मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब थी, तो थोड़ा उनके साथ भी रहना हो रहा था हमारा। तो मम्मी को कल भी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो वो अब मैंने सोचा कि डॉक्टरों से दिखाने से अच्छा तो हॉस्पिटल ले जाऊँ। मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके मैंने मम्मी को वहाँ भर्ती कर दिया। और इसी बहाने से मम्मी के सारे चेकअप भी हो गए। तो गाइज खुशी की बात तो ये है कि मम्मी की रिपोर्ट सारी एकदम ओके आई है, नॉर्मल है सारी रिपोर्ट। बस मम्मी को थोड़े चक्कर आते हैं और दिल घबराता है, तो वो थोड़ा हो जाता है, जैसे बीमारी के कारण कुछ भी हो जाता है। तो मम्मी को ज़्यादा वहम हो रहा था कि कहीं मेरे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं, मेरा दिल घबराता है, ये हुआ है। तो मैं कहा चलो फिर हम आज हॉस्पिटल ही पर चलते हैं। मैं मम्मी को हॉस्पिटल लेके चली गई और वहाँ भर्ती करने, इमरजेंसी में भर्ती करने के बाद और मम्मी के डेली रूटीन के सारे चेकअप हो गए और भगवान की दुआ से सारी रिपोर्ट नॉर्मल आ गई। तो मम्मी अब बेफिक्री है, मम्मी के मन को अब तसल्ली हुई है। मम्मी के बहम बड़ा हुआ था कि मुझे कुछ बीमारी हो गई है, मुझे कुछ बीमारी हो गई, वैसी टेंशन लेती रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने मम्मी से बोला है कि मम्मी घूमा फिरा करो, तो अभी मम्मी वही कर रही है, इधर से उधर घूम रही है। और मम्मी बोल रही है कि अब मैं घूम रही हूँ। आज कल भर्ती करे थे, छुट्टी करवा के ले गई, सारी रिपोर्ट होने के बावजूद तो सारी नॉर्मल आई, सब चीज़ ओके है एकदम। मैंने कहा चलो अब घर चलते। मम्मी बोली कह रही अब घर चल, मेरा जी नहीं लग रहा। मैं कहा हाँ ठीक है, अब रिपोर्ट आ गई ना और नॉर्मल। तो मैं मम्मी की मस्ती उतार रही थी, मैं कहा रिपोर्ट आए। और ये गोल्डी के पापा भी ड्यूटी से आ चुके हैं और ये मम्मी भी घूम रही है। अब मम्मी उनको बताने जा रही भैया मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आई है, सब चीज़ें एकदम ठीक है। वो मम्मी से वो भी यही बात बोल रहे हैं कि मम्मी तू बेकार की टेंशन ले, भाई कोई भी बीमारी नहीं है, बस तो थोड़ा बैठे रहते हैं, इस वजह से थोड़ी घबराहट बेचैनी सी तो होती रहती है। तो गाइज ये देखिए रसोई का टोटल काम हो चुका है, बर्तन वर्तन सारे हो चुके हैं। और उधर कर रही हूँ मैं दूध गर्म, वो दूध गर्म पीने के लिए कर रही हूँ। बनाई थी आलू मेथी, खाना भी सबने खा लिया है, पूरा टोटल काम हो चुका है। और अब मैं जाऊँगी थोड़ा ऊपर घूमने। और गाइज ये मैंने सिलाया है नया सूट। और गाइज दूध होने के बाद ये रसोई का जैसे आप जानते हैं टोटल काम निपट गया। फिर मेरे लड्डू सुनूंगी मैं आके, क्योंकि मैं थोड़ा सा ऊपर को घूमूंगी। मेरे लड्डू अभी बैठे हैं, अभी तो जोत भी जल रही है और अभी मेरे लड्डू आराम से बैठे हैं। ये देखिए गाइस, गाइस लड्डू ये देखिए। अब मेरे लड्डू के आंखों में नींद आने लग रही है। नींद नहीं आ रही है लड्डू है, आके सोऊंगी। अभी घूमने जाऊँ मैं, है थोड़ा घूम जाऊंगी मैं। तो गाइस थोड़ा घूम आएंगे, 1-8 घंटा वैसे ही ऊपर राउंड मार आएंगे, खाना वाना सा हजम हो जाएगा और आके फिर अपना थक जाएंगे तो बड़ा सो जाएंगे। फिर वही डेली रूटीन के रोज के वही काम शुरू हो जाएंगे, जो हमारे रोज के डेली रूटीन के होते हैं वही डेली रूटीन में ही चल रहे हैं गाइस। ऐसा तो कुछ स्पेशल नहीं है। और तीसरी शादी की तैयारी फिर शुरू हो गया, क्योंकि वो शादी है 22 तारीख की।
आज हो गई है 15 तारीख, आज 15 तारीख हो गई है गाइस। तो देखते हैं क्या क्या तैयारी होती है, कैसे कैसे होती है। वैसे तो तैयारी है ही पूरी की पूरी, जाना है, वही रीति रिवाज है, हर तरीके के जैसे होते हैं सारे रीति रिवाज निभाने, करना है, सब कुछ करना है। और गाइस एक बात, जब हम जिस चीज़ में सोचा ना इस चीज़ को छोड़ दें। अब मैंने सोच रही मीठा कम खाया करूँ तो नहीं ज़्यादा खाऊँ। आज मैंने चाय भी 3 बार पी ली और आलू का हलवा खाया मैंने बनाया, आलू का हलवा। ये देख लो, ऐसे मेरे काम है, क्योंकि मुझे नहीं खाना चाहिए, खाऊंगी जरूर, खाना नहीं चाहिए, खाऊंगी जरूर। ये मेरे काम चल रहे हैं, उल्टे सीधे काम तो मेरे दिमाग में घूमते ही रहे हैं। यह चीज़ है, जब लोग कहते ना यह चीज़ नहीं खानी, तो वही चीज़ खाने को जी करे ज़्यादा। तो गाइस चलती हूँ मैं ऊपर और मिलती हूँ आपसे आने के बाद। तो गाइस जैसे कि आप जानते हैं, मैं बोल रही थी कि हम लग गए हैं अब सफाई पे, शुरू हो गए हैं बिल्कुल। और ये देखिए हमने पर्दे वर्दे सब उतार दिए, पूरी बैठक कर दी हमने खाली, और फिर हम दोबारा लग गए हैं अपनी सफाई पे। पर्दे बहुत गंदे हो रहे थे, हवा ऐसी चल रही थी, बहुत ही खतरनाक वाली हवा चल रही थी गाइस। तो ये देखिए मेरे बेडरूम कैसा फैली पड़ी है, ये पापा मम्मी का रूम है बाहर का। तो अब हम लग गए इसकी सफाई में, और प्रिया गैल की गैल धो रही है, क्योंकि हम पर्दे भी तार रहे हैं, चद्दर भी तार रहे हैं, सारी चीज तार रहे हैं। और मैं गाइस इनके सोफों के कवर बनवाऊंगी, लेकिन अभी मुझे अभी थोड़ा इंतजाम सा करना पड़ेगा, जब कवर बनेंगे। तो लग रहे हैं जी अपने अपने काम पे। अभी तो आधे पर्दे तो उधर पड़े हैं, सारे तार लिए, दो दो के हल्के पर्दे हैं ना, तो जल्दी भी गंदे हो गए, और फिर ज़्यादा नेट से के तो ये दिख रहे थे, तो इसलिए तरीके से कर लिया। और पर्दे वाले को बुला के मुझे एक काम और करना है गाइस, यहाँ वे हल्के वाले या कोई से भी पर्दे हालांकि पूरा एक डंडा लगाऊंगी मैं ये हक्का, और इस रूम को भी पूरा सेट करूंगी। अभी थोड़ा सर्दियों की रजाई वगैरह जो हमें सारी ये इधर रखनी पड़े, तो यहाँ इधर ऐसे सामान फैला रहा है। और जर्सी तो हमने रख दी गाइस, जब ये मेरे सूट पड़े हैं, बस ये गर्म सूट मैंने यहाँ रख लिए, क्योंकि अलमारी में मैंने ना गर्मियों के सूट काट लिए, तो अलमारी में जगह नहीं बच रही बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा। तीनों जनों के कपड़े, मेरे, गोल्डी के पापा के, गोल्डी के, तो कपड़े इतने हो जाए तो जगह नहीं बच रही बिल्कुल भी। तो ये यहाँ ये कर लिए। और प्रिया गैल की गैल धो रही है कपड़े, ये देखिए मैं दिखाऊँ आपको, ये लगा रखी है उसने गैल की गैल मशीन, उधर तार रहे हैं, उधर गैल की गैल, ये इधर यहाँ धो रही है, क्योंकि पानी आ रहा है, लाइट भी है, पानी भी है, सारी चीज़ है। तो सोच रही है अब आज मौके का फायदा उठा लिया जाए। तो और फिर अगर ये पर्दे ना ऐसे बाहर से धोया, तो इससे ना इनकी पट्टी ये खराब नहीं होती राइट से। वैसे तो होने जा रही थी मैं धोने में, तो हो जा, लेकिन अभी फिलहाल काम चल जाएगा। वैसे तो देख भगवान ने अगर चाहे दोबारा पर्दे बदलेंगे इनके, इन्हें हल्के पर्दों को अंदर ले लेंगे, और यहाँ और मोटे वाले भारी वाले कपड़े के अपने लेके बनवाओगे, है ना भैया, अपनी मर्जी का मोटा सा कपड़ा लेके और जब पर्दे बनवाएंगे इन्हें अंदर ले देंगे। अंदर बहुत जरूरत है पर्दों की, कोई से भी कमरे में। तो गाइस चलते हैं, आइए मैं करती हूँ अपने काम की शुरुआत, सफाई। और अभी तो ये भी टकरे प्रिया अंदर तो रह रहे, देखिए उनकी भाई के, ये तो मतलब क्या किया। ये वाले तो गाइस देखें, यहाँ पर्दे मैंने उतार लिए, सारे पर्दे धुल दिए और धुल भी रहे, उधर मशीन लगी हुई है, प्रिया पर्दे धो रही है और मैं सारी साफ़ सफाई कर रही हूँ। और मैंने गाने चला रखे हैं, नाचते नाचते अपना सारा काम हो रहा है। ये मेरे
गाइस कमेंट करके बताना कि मैंने कौन से गाने चला रखे हैं, आप देख ही रहे हैं जैसे कि। और ये सारी मेरे बाहर की बेडरूम का लुक है। और अब साफ़ सफाई इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि गर्मी आ चुकी है और गर्मियों में गंदगी ज़्यादा आती है, हवा चल रही है बहुत ही भयानक वाली, तो उससे क्या धूल मिट्टी सब जगह हो गई। और पर्दे भी काफ़ी गंदे हो रहे थे क्योंकि हल्के पर्दे हैं नेट वाले, तो इसलिए सफाई भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। शादी के चक्कर में हम सफाई नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब हमने ठान लिया कि सफाई करेंगे। तो गाइज़ 2 दिन से रोज़ सफाई में लगे हैं, तो आज ये सारा काम इधर का कर दिया। मैंने सारा बाहर धोया था, गाड़ी वगैरह सारी चीज़ धोई थी, बाहर का मेन गेट भी धोया था। मैंने ऐसे सफाई की है घर की जैसे दीपावली पे करते हैं, तो ये ऐसे ही करके सारी सफाई मैं करने लग रही हूँ। और पंखे इतने गंदे नहीं होते गाइस, क्योंकि चलते नहीं हैं पंखे, तो गंदे भी नहीं हुए थे। तो इतने ही थोड़ी गंदे हुए थे, बारीक बारीक मिट्टी जमी हुई थी। और लेकिन अब मैं पंखे वे वाले गाइस वे वाला लाई हूँ जो कि धूल मिट्टी गैली उतर जाती है, इसलिए ऐसे ही। तो ये पंखे बिल्कुल अच्छे तरीके से साफ़ हो जाते हैं, बहुत अच्छे तरीके। और सबसे अच्छा ये जीना मंगाया था, इससे बहुत ही अच्छे तरीके से सफाई हो जाती है। तो गाइस वही डेली रूटीन के रोज़ के काम वही शुरू हो गए हैं, साफ़ सफाई करनी भी बहुत ज़रूरी हो जाए। तो गाइस सारी सफाई होने के बाद अब बाहर धोने की तैयारी में हूँ। मैं प्रिया तो मना कर रही थी, कह रही मत धोवा, क्योंकि मैं कह रही हूँ मैं बगैर धोए काम नहीं चलेगा, क्योंकि पोचे से लकीर आएगी, धूल मिट्टी जम रही है, बारीक वाली मिट्टी है, तो धोंगे तो सफा हो जाएंगे। तो वो बोल रही मेरे तो बस की बात नहीं है, मैं तो थक गई। मैं कहा चल तू कोई बात नहीं, तू मत लगना, मैं अकेली कर लूँगी, तू और काम देख ले, होगा तो उसे कर ले। वो ठीक है, मगर तू खाना वाना बना ले। और गाइस मैं लगी हूँ बाहर की सफाई करने के लिए, बेडरूम से। अब ये सोफे अंदर कर दूंगी मैं, और बेडरूम से बाहर की साइड करी है मैंने, गाड़ी भी साफ़ करी है, गाड़ी पे भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही थी, और गेट भी मैंने पूरा साफ़ कर दिया गाइस। और ये मेरी पूरी सफाई का रूटीन है अगले दिन का। और थोड़ी वीडियो मेरी शाम की थी। तो गाइस ये देखिए मेरा पूरा रूटीन आपको कैसा लग रहा है सफाई का, और सारी सफाई करके कैसा लग रहा है जो मेरे घर में हुई है, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और मेरा घर आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना। और गाइज़ यहाँ मेरी पूरी सफाई चल रही है, और अकेले ही मैंने सोफ़े अंदर खींच दिए, क्योंकि इन सोफ़ों में वज़न तो इतना होता नहीं है, तो सारे सोफ़े खींच दिए। और गाइज़ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं सब सब्सक्राइब करना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और गाइज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आपको मेरी वीडियोज़ कैसी लगती है। मस्ती उतारते उतारते मेरे घर का सारा काम हो गया, और ये मैंने गाने चला लिए। और ज़्यादा अधिकतर मैं गाइज़ ऐसे ही सफाई करती हूँ घर की, अपने घर में टीवी चला लेती हूँ और गाने चलाती रहती हूँ, और सारे घर की सफाई हो जाती है। अभी मम्मी पापा ऊपर घूमने के लिए जा रहे हैं, तो इसलिए मैं ज़्यादा सफाई करती हूँ। और ये देखिए मस्ती भी उतर रही है। तो गाइज़ इसके साथ ही मेरा ब्लॉग भी यहाँ ख़त्म होता है। बाय बाय।